Hello everyone. We have discussed various material and manufacturing of cement, type of cement, grade of cement. Now, as per last discussion, I have told you that we will discuss strength of concrete, strength of cement, and tests which are conducted for finding strength and workability of cement. Now, type of cement we have discussed. Now this is international cement classification, in which ASMT is American Society for Testing Material, which is conducting test on cement, and which is known as ASMT, and ASMT cement 150 grade, cement 595 and C1157 08 specification in USA for type 1 and type 2 cement. European EN 1907 specification for type cement 1, cement 2, cement 3, cement 4 and cement 5 have been commonly available in the world market. These are the two society which is conducting test on cement, internationally conducting test on cement. A test of cement. So there are two type of testing. There are testing of cement can be bought under the two categories. That is one, field testing, and second is laboratory testing. What is field testing? Then field testing is फील्ड टेस्टिंग. तो सबसे पहले फील्ड टेस्टिंग के अंदर हम क्या देखेंगे, हम बैग को, सीमेंट के बैग को ओपन करेंगे और विजुअली उसका इंस्पेक्शन करेंगे. अगर हमको कोई लंप दिखता है उसके अंदर या कोई भी तरीके का गट्टा दिखता है तो वो सीमेंट की बैग हमारे लिए कोई काम की नहीं है, उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे और वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकती है. देन सेकेंड, द कलर ऑफ सीमेंट. कलर ऑफ सीमेंट आपको पता है ग्रेइश होना चाहिए. अगर कलर ऑफ सीमेंट ब्लैकिश है और नहीं प्रॉपर है तो इसका मतलब वो सीमेंट यूज़ हम नहीं कर सकते हैं. फिर हमको क्या करना है, सीमेंट की बैग खोल के उसके अंदर हाथ डालना है. हाथ डालेंगे तो हमको अगर ठंडा एहसास होता है हाथों के बीच में, या क्या बोलते हैं कुछ लंप नहीं दिखते हैं तो वो सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं. फिर सेकेंड चीज़ हमको क्या करना है, टेक अ पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर्स. हमको क्या करना है, और एक पिंच ऑफ सीमेंट लेना है, उसको हमको फील करना है किसके, फिंगर के बीच में. इट शुड गिव स्मूथ फीलिंग एंड नॉट ग्रीटी फीलिंग. और अगर हम उसको पिंच करके देखते हैं और अगर हमको एकदम स्मूथ फील हो रहा है, सीमेंट का जो मिश्रण है बहुत स्मूथ है, देन इट इज़ गुड सीमेंट फॉर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन. ठीक है. सेकेंड, फिफ्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, टेक अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट एंड थ्रो इट इन द इट ऑन अ बकेट फुल ऑफ वाटर. फिर द पार्टिकल शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर दे सिंक. अब एक मुट्ठी भर सीमेंट लेके हमको क्या करना है, पानी के अंदर वो सीमेंट फेंकना है. अगर वो सीमेंट पानी के ऊपर तैरते हैं इसका मतलब वो सीमेंट अच्छा है. सिंक होने से पहले जो पार्टिकल्स है सीमेंट के वो पानी के ऊपर तैरते हैं, यानी वो सीमेंट अच्छा है, अभी लेटेस्ट बना हुआ है एंड उसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़. जैसे एक सीमेंट के बैग को हमको 3 मंथ के अंदर यूज़ कर लेना रहता है तो वो अच्छा रहता है. और अगर हम 3 मंथ के लिए यूज़ नहीं करते तो हमको मेन कॉन्क्रीटिंग में हम वो सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते. जैसे हमको अगर स्लैब बनना है, बीम बनना है, तो हमको वो 3 महीने के बाद वाला सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते. मशीनरी वगैरह में हम वो सीमेंट कभी यूज़ करते हैं. फिर सिक्स पॉइंट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड मेक अ स्टिफ पेस्ट. मतलब 100 ग्राम का सीमेंट लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के एक स्टिफ पेस्ट पैदा हमको बनाने का है. फ्रॉम द स्टिफ पेस्ट हम उस पर से उसको एक पैट केक की तरह हम उसका शेप दे देंगे. अब शेप दे देते हैं हम, उसके बाद उसको धीरे धीरे बकेट के नीचे हम लेके जाएंगे. अगर बकेट के नीचे लेते जाते समय उसका जो शेप है, केक का शेप जो हमने प्लेट के अंदर बनाया है सीमेंट से जो हमने पेस्ट तैयार करा था, उसका हमने जो केक बनाया था प्लेट के अंदर, उसको हम पानी के अंदर डुबाएंगे और वही दौरान अगर उसके अंदर से पार्टिकल्स या वो केक का शेप चेंज हो जाता है तो वो सीमेंट यूज़ करने लायक नहीं रहता है.
और उसके दौरान उसको फिर हम 24 आवर्स के लिए बाहर रख देंगे, और वो उसका अगर ओरिजिनल शेप में वो अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी दैट सीमेंट इज़ गुड फॉर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। लैबोरेटरी टेस्टिंग। अब लैबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर क्या आता है, तो लैबोरेटरी, अब हमको इस फील्ड वर्क से पता चल जाता है कि सीमेंट यूज़ करने लायक है और इतना ख़राब भी नहीं है जो हम यूज़ नहीं करते। पर फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क वी हैव टू डू सम लेबोरेटरी टेस्ट इन ऑन द सीमेंट फॉर यूजिंग सीमेंट ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन स्ट्रक्चर। स्लैब हो गया, बीम हो गया, ये क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर के, तो इसके अंदर हम थोड़ा भी लापरवाही नहीं कर सकते और सीमेंट के रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में इसका टेस्ट करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो स्पेसिफिकेशन दिया है वो पूरा होता है कि नहीं सीमेंट का, उसको हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं। फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी उसकी दोनों की टेस्ट की जाती है लेबोरेटरीज़ के अंदर। अब लेबोरेटरीज़ के अंदर कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो लेबोरेटरी के अंदर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फाइनेंस टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, सेटिंग टाइम होता है, स्ट्रेंथ होता है, साउंडनेस होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेस्ट होता है, केमिकल कंपोजिशन का टेस्ट होता है। तो ये जो 6-7 टेस्ट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सीमेंट के ऊपर किए जाते हैं। उसके बाद हम उस पर डिसाइड कर सकते हैं, क्या नतीजे पे आ सकते हैं कि अगर वो सीमेंट ये टेस्ट पार कर जाता है तो वो सीमेंट यूज़ करने के लिए अच्छा है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब एवोब लेबोरेटरी टेस्ट शो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, और जो ऊपर के टेस्ट है वो सब क्या दिखाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट दिखाते हैं। अगर आपको जेटीयू क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, गिव टेस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट ऑफ सीमेंट, तो आपको ये सारे टेस्ट लिख देने हैं उसके अंदर। अब फाइनेंस का टेस्ट कैसे करेंगे, तो फाइनेंस का टेस्ट इस तरीके से करते हैं। The fineness is a measure of a size of a particle of cement and is expressed in terms of specific surface of the cement. Fineness is measure is a size of particles, मतलब फाइनेंस किस कैसे मेज़र करेंगे, जो भी साइज़ ऑफ पार्टिकल जितना छोटा रहेगा उतना फाइन सीमेंट रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। अब उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस से भी उसको एक्सप्रेस करते हैं। द हाइड्रेशन स्टार्ट एट द सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स, इट इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट दैट रिप्रेजेंट द मटेरियल अवेलेबल फॉर। सबसे पहले जो हाइड्रेशन है वो स्टार्ट होता है, वो किस पे स्टार्ट होता है, सीमेंट के सरफेस पे, एरिया सरफेस पे चालू होता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल अवेलेबल फॉर द हाइड्रेशन। मटेरियल कितना अवेलेबल है किसके लिए, हाइड्रेशन के लिए, वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर अ गिवन वेट ऑफ सीमेंट द सरफेस एरिया इज मोर देन द फाइनर सीमेंट देन फॉर कोर सीमेंट। अब जो भी गिवन वेट रहता है सीमेंट का, सरफेस एरिया का, वो फाइनर सीमेंट का ज़्यादा रहता है, किससे, कोर सीमेंट से। जितना फाइनर सीमेंट ज़्यादा रहेगा उतना सरफेस एरिया उतना वेट ऑफ सीमेंट ज़्यादा रहेगा, किसका, सरफेस एरिया का, इसके लिए, फाइनर सीमेंट के लिए, ठीक है। द फाइनर द सीमेंट द हायर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, जितना फाइन सीमेंट होगा उतना रेट ऑफ हाइड्रेशन उसके अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर सरफेस एरिया इज़ अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन, और ज़्यादा सरफेस एरिया है अगर सीमेंट का तो किसके लिए अवेलेबल रहता है, वो केमिकल रिएक्शन के लिए अवेलेबल करते हैं, ठीक है। बाकी थोड़े सरफेस एरिया पे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगा। दिस रिजल्ट इन अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, और यही उस रिजल्ट देता है किसका, कि वो जो सीमेंट का सेटलिंग टाइम है वो जल्दी उसका स्ट्रेंथ गेन हो। फाइनर द सीमेंट, हायर द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। आगे जाके ये जो सेंटेंस है बहुत आपको काम में आए। द इफेक्ट ऑफ द फाइनर ऑन द कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज शोन इन द फिगर, ठीक है। जो नेक्स्ट फिगर है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ के वर्सेस स्पेसिफिक सरफेस के हमने डायग्राम प्लॉट किया है। स्पेसिफिक सरफेस यानी 150 मीटर स्क्वायर पर केजी, 200 मीटर स्क्वायर पर केजी, 250 केजी और 300 मीटर स्क्वायर, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20, 30, 40 और 50 पे हमने डिसाइड कर दिया। और जैसे कि आप ग्राफ पे देख सकते हैं, पहली लाइन 7 डेज, 28 डेज, 90 डेज और 1 ईयर, इस तरीके से इतना हमको देना पड़ता है
टोटल आपको 1 साल के बाद पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ आई है कंक्रीट के अंदर। तो ये क्या पूरा का पूरा एक शो करता है कि जैसे कि 150 से 200 के बीच में आप देखेंगे तो 20 to 30 के बीच में 7 के आगे, मतलब आप समझ लीजिए 4-5 दिन में हमको कितना स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा, 20 to 30 स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब फाइनेस की बात कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड द कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग टू a higher fineness is considerable, and also the finer the cement the more rapidly deteriorate and exposure to the atmosphere। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ग्राइंडिंग हायर पड़ता है यहाँ फाइनेस, हम जितना फाइन सीमेंट हमको चाहिए होगा तो उसकी भी कॉस्ट की भी उनको उसकी पे करनी पड़ेगी, और जितना फाइन सीमेंट होगा वो रैपिडली क्या होगा, एक्सपोजर हो जाएगा कि कहाँ पे, एटमोसफियर पे। ठीक है, सेकंड क्या है, इंक्रीज इन फाइनेस ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीज इन ड्राइंग श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। अब ज़्यादा भी फाइन अपन ने सीमेंट को कर दिया तो क्या होगा, अपन को श्रिंकेज मिलेगा किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। हम सीमेंट मिलाएंगे तो हमको क्या पैदा, अगर हमने सैंड से भी कम रख दी सीमेंट की पार्टिकल की, वैसे सैंड से तो कम ही होती है सीमेंट की पार्टिकल की साइज, और बहुत फाइन रख दी सीमेंट की पार्टिकल की साइज तो क्या होगा, हमको श्रिंकेज देखने के लिए मिलेगा कंक्रीट के अंदर। ठीक है, a maximum number of particles in a small of cement should have size less than about 100 microns। 100 माइक्रोन से भी कम होनी चाहिए किसकी साइज, एक एक पार्टिकल की साइज किसकी, सीमेंट की। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की साइज इतनी होनी चाहिए, कितनी, 100 माइक्रोन से नीचे। द स्मॉल पार्टिकल में हैव साइज ऑफ अबाउट 1.5 माइक्रोन्स। कितना, अगर जो स्मॉल पार्टिकल है किसका, सीमेंट का, उसका मिनिमम साइज कितना हो सकता है, 1.5 माइक्रोन्स। बाय द लार्जर एवरेज ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स मे बी टेकन अबाउट 15 to 20 माइक्रोन्स। अब जो लार्जर पार्टिकल है वो कम से कम हम कितना ले सकते हैं, 15 to 20 माइक्रोन्स के बीच में हम ले सकते हैं। द फाइन पार्टिकल फ्रैक्शन 3 to 25 माइक्रोन्स हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द 28 डेज स्ट्रेंथ। जो पार्टिकल्स साइड फ्रैक्शन करते हैं 3 से 25 माइक्रोन्स के बीच में, जितना भी फ्रैक्शन रहेगा किसका, पार्टिकल्स का, 3 से 25 के बीच में जो भी सीमेंट के अंदर पार्टिकल्स हमें मिलेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ है हमको 28 डेज के अंदर मिल जाएगी। अब फाइनेस ऑफ सीमेंट के दो तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तो सीव टेस्ट होता है और एक एयर परमिसिबल टेस्ट होता है। अब सीव टेस्ट क्या होता है, ऑन दी वेट करेक्टली 100 ग्राम ऑफ सीमेंट and taken is on a standard IS sieve number 9। 90 माइक्रोन्स के लिए सीव एंड हमारे पास सीव होनी चाहिए, यानी छन्नी होनी चाहिए, और हम कितना वेट ऑफ सीमेंट लेंगे, 100 ग्राम ऑफ वेट ऑफ सीमेंट लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन द एयर सेट लम्प्स इन द सैंपल विथ फिंगर। हमको क्या करना है, फिंगर से वो सीमेंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ठीक है, जिससे होगा क्या, जिसकी वजह से हमारे उसके सीमेंट के सैंपल के अंदर क्या रहेगा, कोई लंप नहीं रहेगा, कोई भी तरीके का एयर कंटेंट नहीं रहेगा। कंटिन्यूसली सीव द सैंपल गिवन सर्कुलर एंड वर्टिकल मोशन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। कंटिन्यूसली सीव को हमको हिलाते रहना है, सर्कुलरली, वर्टिकली, इस तरीके से हमको हिलाते रहना है। कितने मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। मैकेनिकल सीव डिवाइस मे ऑल्सो बी यूज्ड। मैकेनिकली सीव उसके अंदर सीव के अंदर क्या होता है, हम क्या रखते हैं, वाइब्रेशन का एक मशीन रहता है, वो वाइब्रेट करता रहता है, किसको, सीव को वाइब्रेट करता रहता है, तो हमको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 मिनट के लिए हमको सीव के अंदर 100 ग्राम सीमेंट को डाल देना है। अब सीव की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, सीव की साइज़ होनी चाहिए 90 माइक्रोन्स। ठीक है, अब वेट ऑफ रेसिडुअल लेफ्ट ऑन दी सीव। अब जो भी रेसिड्यूल लेफ्ट रह जाएगा उसका हमको वेट करना रहेगा। द वेट शेल नॉट बी एक्सिस्ट 10%। अगर 10% से ज़्यादा, हाँ, जो वेट है हमारा, जो रेसिड्यूल आया उसका वेट 10%, जो ऊपर का भाग हमारा रह जाएगा ना, उसका जो वेट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए अगर हमको टेस्ट करना है अगर वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है कि नहीं, तो जो भी रेसिड्यूल ऊपर का जो सीमेंट का भाग बच जाएगा ना, अगर उसको हम चेक करते हैं और 10% से ज़्यादा निकला तो वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं होगा। ठीक है, और 10% के अंदर ही यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। द वेट शेल नॉट बी एग्जिस्ट 5% फॉर RHS।
और अगर वो सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो उसका वेट 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीव टेस्ट इज़ रेयरली यूज्ड। और ये जो टेस्ट है जो हमने इतना पढ़ा वो नाउ टुमारो वी विल सी the air permissible test of concrete, and I will explain all the procedure of air permissible test till revised this method, and this all method I am explaining to you all is are very important on the for the basis of GTU examination। तो ये पढ़ो और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको सारे दूसरे टेस्ट बताऊंगा। थैंक यू।